श्रीसुरभ्यै नमः। श्रीसुरभ्यै नमः। तो हम क्रम से एक क्रम से हम विषय को आगे लेके जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने गाय की चर्चा की सुबह सुबह, फिर गाय के गोबर गोमूत्र दूध दही घी से भूमि का सुपोषण और पौधों का उपचार, ये 2 सत्र चले। फिर उसके बाद भूमि में जब हम उपचार करते हैं तो किसका उपचार करते हैं, तो वो केंचुओं का, माइक्रोब्स का उपचार करते हैं। उसकी क्वालिटी क्वांटिटी, उसकी एक्टिविटी को हम बढ़ाते हैं। फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और केंचुआ कैसे काम करता है, इस पर चर्चा की है। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म और केंचुआ काम करता है तब पौधों को पोषण आहार मिलता है। अगला कड़ी, यानी गाय का गोबर गाय के लिए बेस्ट, मिट्टी के केंचुए माइक्रोब के लिए बेस्ट। अब कैसे माइक्रोब्स और केंचुओं के गोबर से पौधे का गोबर बनता है, यानी वो खा करके गोबर छोड़ता है, उसको समझेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर कल सत्र जब लूँगा तो फिर उसमें से हम कैसे बनते हैं कल आपको बताएंगे। आज अभी पेड़ कैसे बनता है, पेड़ का गोबर कैसे बनता है, उस पर चर्चा करेंगे। ये बालोद, ये जो यहाँ पर ये मध्य प्रदेश में है ना, बालोद क्या उसको बोलते हैं, गोंदिया के पास में जो है जिला, मध्य प्रदेश में गोंदिया के पास का जिला, क्या नाम है उसको? हाँ, बुल्ढाना नहीं, भंडारा, ये मध्य प्रदेश में बालाघाट का फोटो है। एक गौशाला है, उसका है, बहुत विशाल है। आप यहाँ का दीवार के हिस्से से पता लगाइए कितना बड़ा है, ये बिल्डिंग से पता लगाइए, खंबे से पता लगाइए कितना ऊंचा है, कितना फैला है। 1000 लोग उसके नीचे बैठ सकते हैं, तब 1000 से ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं। इसमें 700 200 300 मोटरसाइकिल लगाएंगे तब भी ये रहेगा, इतना विशाल है। तो हमको सबसे पहले मिट्टी में पेड़ को अगर पोषण तत्व देना है तो पहले मिट्टी का परीक्षण करना पड़ेगा। और मिट्टी का जो पीएच है ये 7 के समतुल्य होना चाहिए। 7 का समतुल्य होता है, अल्कलिक भी नहीं है और क्षारीय भी नहीं है, यानी अम्लीय नहीं है और क्षारीय नहीं है। जहाँ दोनों बराबर हो जाते हैं वो पीएच 7 होता है। तो सबसे अच्छा हमारे लिए, यानी जो पानी की जो मात्रा है हाइड्रोजन, उसको जो तापमान है वो 7 से नीचे होना चाहिए। और ऑक्सोहाइड्राइड जो आयन है वो 7 से ऊपर होता है। तो सामान्यतः बराबर 7 ये होते हैं। लेकिन बहुत से फसल जो है 5.5 से 5 या थोड़ा अम्लीय होता है, उसमें आ जाता है। लेकिन क्षारीय अगर होगा 7.2 से ज़्यादा होगा तो फिर पौधे को होने में दिक्कत होता है। बहुत से पौधे नहीं होते। जहाँ नमक ज़्यादा होता है, नमकीन होता है, वहाँ पौधे कम होते हैं। लेकिन सबसे पहले आपके मिट्टी में पोषण तत्व तब ठीक ठाक काम करेंगे जब उसका पीएच 7 हो। ठीक है। दूसरा जो पौधे को चाहिए वो चाहिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन हवा में है, हाइड्रोजन पानी में है, ऑक्सीजन दोनों में है। ऑक्सीजन हवा में भी है, ऑक्सीजन पानी में भी है। तो ये 3 पौधे के लिए बहुत आवश्यक है। ये कार्बन नहीं रहेगा तो पौधा बनेगा नहीं, हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो कार्बन नहीं बनेगा, कार्बन नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन नहीं बनेगा, ऑक्सीजन नहीं बनेगा तो पेड़ नहीं बनेगा। तो दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है पेड़ के लिए, कहीं भी आप पेड़ लगाते हैं तो पेड़ को ये 3 चीज़ें चाहिए। यानी आप छत पर बागवानी करें
घर में बागवानी करें, आप खेत में करें, कहीं भी करें, एक छोटा गमला में कर रहे हैं या 100 एकड़ में कर रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है उसको धूप मिल रहा है कि नहीं, उसको पानी मिल रहा है कि नहीं, उसको हवा मिल रहा है कि नहीं। ये 3 मिलने से होगा। ये 3 से ही 20 प्रकार के, अभी जो साइंस कह रहा है प्लांट का जो न्यूट्रिशन, ये पुराना है, मेरा ये लगभग 10 साल पहले का पीपीटी है, अभी कुछ नया आया होगा तो मैंने नहीं देखा है। लेकिन 20 प्रकार के पोषण तत्व पेड़ को चाहिए, जिसमें 3 तो ये है, पहला 3 भाग ये है। दूसरा जो है 6 जो है ये मैक्रो न्यूट्रेंट है। मैक्रो यानी बड़ी मात्रा में चाहिए, जैसे नाइट्रोजन बड़ी मात्रा में चाहिए, फास्फोरस बड़ी मात्रा में चाहिए, पोटाशियम बड़ी मात्रा में चाहिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फ़र, मैग्नीशियम भी बड़ी मात्रा में चाहिए। ये सब 6 प्रकार की वस्तुएं हैं जो मिट्टी के कण में रहते हैं। गोबर को जब आप खेत में डालते हैं तो खेत में गोबर से ही ये सारे एलिमेंट्स बन जाते हैं। चर्चा किया मैंने आपको, गोबर को खाने के बाद केचुआ जो मल छोड़ता है, उस मल के कास्ट से किस प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, सूक्ष्म जीवी का क्रियाकलाप होता है, और उस क्रियाकलाप से ये सब चीज़ें बनती है और ये पेड़ को मिलती है। 9 प्रकार के अन्य चीज़ है जो कम मात्रा में चाहिए, लेकिन चाहिए। जैसे हम भोजन करते हैं, हमारे भोजन में सबसे बड़ी मात्रा में क्या रहता है? नहीं, भोजन करते हैं तो थाली में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ रहता है? चावल रहता है, दूसरा दाल रहता है, और उससे सब्जी रहता है, और अचार रहता है। अचार बहुत थोड़ा सा रहता है, एक टुकड़ा नींबू का, इतना थाली में चावल है, एक छोटा सा नींबू है, वो ट्रेस एलिमेंट्स है अचार। और पापड़ रहता है, सलाद रहता है, मिठाई रहता है, ठीक है। तो जैसे हमारे खाने में चावल, दाल, सब्जी बड़ी मात्रा में रहता है, छोटी मात्रा में पापड़ रहता है, मिठाई रहता है, खीर रहता है, और अचार रहता है, चटनी रहता है, ऐसे जैसे हमारे थाली में होता है, ऐसे ही पेड़ के थाली में भी ये जो 9 प्रकार के बेरोन, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम अलग है, मैग्नीज अलग है, ठीक है, सोडियम, जिंक, मोलिब्डेनम, निकल, ये 9 प्रकार के चीज़ें, और सिलिकॉन, कोबाल्ट बहुत कम मात्रा में चाहिए। 1 चम्मच चटनी कितना रहता है? 1 चम्मच चटनी ले तो हम क्या करते हैं? 1 मिर्चा ले लेते हैं, लेकिन 1 मिर्चा खाना को पूरा, इतना खाना को अंदर ठेल देता है। 1 मिर्चा लगाया, हटा तो घपा चावल अंदर, ठीक है, होता है कि नहीं? एक छोटा सा मिर्चा पूरा खाना को अंदर ठेल देता है। तो ये जो ट्रेस एलिमेंट्स है, सिलिकॉन और कोबाल्ट, ये दोनों ज़रूरत है बहुत कम मात्रा में। 1 एकड़ में 3 ग्राम सिलिकॉन। तो ये 2 ट्रेस एलिमेंट्स है। ट्रेस यानी बहुत कम मात्रा में चाहिए, लेकिन चाहिए। खाना खाते समय थोड़ा चटनी होना ही चाहिए। आज हम लोग सुबह पकौड़ी खाए, पकौड़ी की संख्या और चटनी की संख्या में डिफरेंस कितना था कि नहीं? नाश्ता में चटनी कम था, पकौड़ी ज़्यादा था, लेकिन चटनी ने पकौड़ी को अंदर ठेल दिया पूरा। ऐसे पकौड़ी खाओ बोले कि ज़्यादा नहीं खा पाएंगे, चटनी के साथ खाएंगे, ज़्यादा पकौड़ी खा लेंगे। तो ये कुल मिलाकर के ये जो 6 ये है, 9 ये है, और 2 ये है, और ये आपको 3 ये है, ये सब मिलाकर 20 प्रकार का आपको हो जाता है। पोषण आहार पेड़ बनाता कैसे है? तो पेड़ पोषण आहार बनाता है पत्तों से। तो आपका काम है, आप जब खेती करते हैं तो आपका पहला काम है पत्ते को लाना। पेड़ में पत्ते आ जाने से, अच्छा से पत्ता आ गया, पत्तों की संख्या अच्छी हो गई, तो 80% आपका काम खत्म। यानी जो बीज डाला उसमें से अंकुरण हो गया, उसमें से पत्ते आ गए, उसकी डालियाँ निकल गई, कई पत्ते आ गए, आपका काम खत्म।
बाकी काम पत्ता करेगा। 80% काम आपका है पत्ते बढ़िया हो जाए, पत्ते ठीक से हो जाए, क्योंकि पत्ते फूल लाते हैं, फूल फल को लाता है। पत्तों से फूल आता है, फूल से फल आता है, और फल से हम बन जाते हैं। फल खाते हैं तभी तो हम बनते हैं, उसका गोबर बन जाता है तो हम बन जाते हैं। तो ये जो सिस्टम है इसमें पत्ता सबसे महत्वपूर्ण है। तो पत्ता क्यों महत्वपूर्ण है? तो क्लोरोप्लास्ट जो इसका होता है कोशिकाओं में, ये जो पत्ते को आप ये जो देख रहे हैं ना, ये जो नस देख रहे हैं आप, ये नस, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन जल का वाष्पीकरण करके वायुमंडल में ये बनाता है। पत्ते का ऊपर जो है सपाट होता है, नीचे में खुरदरा पतला हल्का पतला अवशोषित करता है, यानी सूरज की रोशनी पत्ते के ऊपर पड़ता है, नीचे से पानी और वो सारा चीज़ को ला करके उसको विसर्जित करता है, कार्बन को पकड़ता है, उसको छोड़ता है। पत्ते को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको ये मिलेगा, वास्कुलर टिश्यूज़ जो है इस प्रकार के होते हैं। पत्ते को छोटे से टुकड़े को आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना, माने ये पत्ता है, इसका बीच का क्या है, ये इस प्रकार होता है। यहीं से ये हाइड्रोजन फास्फोरस को पकड़ता है। ऊपर में ये प्लेन है, नीचे में भी प्लेन है, बीच में ये है। इसमें इस प्रकार के आपको नुकीले पत्ते में निकलते हैं, आपको दिखता नहीं, आपको लगता है पतला बहुत चिकना है, लेकिन चिकना नहीं है, उसमें बहुत रेशे निकले हुए होते हैं। माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको ये रेशे दिखेंगे। ये पकड़ता है हवा से, ऑक्सीजन कार्बन सबको पकड़ के खींचता है। ये फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड के 6 कण को लेता है हवा से। हवा में है कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन है और डाइऑक्साइड है। डाइऑक्साइड मतलब 2 ऑक्साइड, 2 ऑक्साइड है। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 हाइड्रोजन माने पानी, वाटर, H2O। तो ये जो दोनों को प्रकाश का रोशनी जब पड़ता है तो शुगर बनता है, कार्बन बनता है 6, हाइड्रोजन बनता है 2, ऑक्सीजन बनता है 6। अभी देखिए ऑक्सीजन जो है यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है, ठीक है, और यहाँ पर ही ऑक्सीजन 12 है। 6 और 12 18 होता है, 18 ऑक्सीजन के कण हैं। लेकिन 6 तो आपको शुगर में चला गया, ऑक्सीजन तो चाहिए, बिना ऑक्सीजन का तो पेड़ शुगर नहीं बना सकता। तो 12 जो है 6 दूनी 12, यानी 6 ऑक्सीजन 6 जो है ये हवा में चले जाता है। यानी ये दोनों प्रकाश के लाइट में ये 2 बनता है। इसको समझ में आया? ये हवा हो गया, ये हो गया पानी। सूरज की रोशनी पत्ते के ऊपर, पत्ता क्या करता है, हवा को पकड़ता है ऊपर से, पानी को लाता है नीचे से, ज़मीन से लाता है पानी को। ये दोनों उसको प्रकाश के संश्लेषण में ये बनाता है, ये शुगर बनता है और पूरे पेड़ में फैल जाता है शुगर। इसको हवा में छोड़ देता है, हवा में छोड़ देता है। तो हवा में हमको ऑक्सीजन मिलता है, हम जो सांस ले रहे हैं आज, जो हमको ऑक्सीजन मिल रहा है वो इसी से मिल रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये फोटोसिंथेसिस का यही सबसे महत्वपूर्ण है। इसको ATS बोलते हैं। इसमें देखिए सूरज की रोशनी पड़ती है, ऑक्सीजन निकल जा रहा है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को ले रही है, यहाँ ऑक्सीजन को छोड़ रही है सनलाइट में, पानी यहाँ से आ रहा है। ये पानी और कार्बन ये 2 आ रहा है। पानी में भी 6 ऑक्सीजन है, इसमें 12 ऑक्सीजन है। ये 6 12 18 है। इसमें से ऑक्सीजन का 6 जो कण है उसको छोड़ देता है और ये बन जाता है, ठीक है। तो खुली हवा में ये सारा खेल चलता है। इसको दूसरे ढंग से समझिए, आपका लाइट रिएक्शंस कैसे होते हैं, इसको केल्विन साइकिल बोलते हैं। हवा आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, तो हवा कार्बन ATP बोलते हैं इसको। ATP के कारण ये सारे प्रोसेस बन करके ऑक्सीजन निकल जाता है और शुगर यहाँ जाता है। 1 2 से 1 2 बनता है, ये शुगर बन जाता है और ये ऑक्सीजन हवा में चले गया, शुगर पेड़ में रह गया। जड़ में भी जाता है। जड़ में क्यों जाता है शुगर? बैक्टीरिया को पकड़ने के लिए, जो छोटे छोटे जीवाणु को बुलाता है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ मिट्टी में, हमारे साथ थोड़ा कार्बन लेके आ जाओ, थोड़े इसको लेके आओ, पोटास को लेके आओ, थोड़ा फास्फोरस को लेके आओ, और थोड़ा बदले में आप इसको शुगर को, मीठा को खा लो। इसलिए जड़ में जो मीठापन होता है, वो मीठापन का जो मुख्य कारण है वो ये है, शुगर है।
समझ में आया बात? ये फोटोसिंथेसिस समझ में आया? किसको समझ में आया? एक बताइए जरा एक बार। हाँ, तो 6 कण हवा और 6 कण पानी, ठीक है, 6 कण को लेता है और उसमें से 6 कण शुगर बन जाता है और 6 कण ऑक्सीजन बन जाता है। शुगर को रख लेता है, ऑक्सीजन को छोड़ देता है। ये सिंपल केमिकल फॉर्मेशन। हाँ, चलिए। तो हाइड्रोजन ये बहुत महत्वपूर्ण। अभी हमने ऑक्सीजन की बात की, ये कार्बन की बात की, अभी हाइड्रोजन की बात करते हैं। पूरा खेल कार्बन का है। ये जितना भी खेल चल रहा है ये पूरा कार्बन, नाइट्रोजन, यही सब घूम घूम के यही सब। हम सबके शरीर में भी कार्बन है। बिना कार्बन के हम जीवित नहीं रह सकते, बिना नाइट्रोजन के हम रह नहीं सकते। नाइट्रोजन जब अमोनिया में कन्वर्ट होता है तब हमको मिलता है। तो पौधे के शारीरिक संरचना और शुगर तैयार करने में हाइड्रोजन की भूमिका है। जैसे अगर पानी नहीं होगा तो पेड़ में पत्ते नहीं आएंगे, पेड़ के डालियाँ नहीं बनेंगी, पेड़ के तने मोटे नहीं होंगे। मोटे होते जाते हैं ना पेड़, डालियाँ निकलती, पत्ते निकलते हैं। तो पानी नहीं होगा तो बिल्कुल पेड़ में प्राण नहीं आएगा। जो आप पोषण डाल दीजिए, पानी मत डालिए तो खाएगा नहीं। जैसे आप खाना खा लीजिए, पानी मत पीजिए तो ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि खाना जो पच गया उसको पानी में, रक्त में जाना पड़ेगा ना, उसको गलना पड़ेगा, उसको रस को बनना पड़ेगा, तो पानी चाहिए। पानी में नहीं रहेगा तो ख़त्म हो जाएगा। तो हाइड्रोजन के कारण ही प्रोटीन जो कण होते हैं वो ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं। ये जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं इसको, ये एटीपी बोलते हैं इसको जनरली। एक्शन टेकन प्रोजेक्ट नहीं है। एटीपी मतलब एडेनोसिन, हाँ, ट्राइफॉस्फेट जो है ये काम स्टीविया एक प्रकार का ये होता है, उसमें से ये बनता है। और एरोबिक सेलुलर जो श्वास छोड़ते हैं उसमें ग्लूकोज को तोड़ने में काम करता है। एटीपी जो है यानी शुगर जो बन जाता है उसको, शुगर को तोड़ना पड़ता है, तब वो बाकी चीज़ों में काम आता है। जड़ में कौन से जाएगा, पत्ते में कौन से जाएगा, फूल के लिए कौन से काम आएगा, फल के लिए बीज, फूल में जो पराग बनता है वो पराग बनने में कौन से शुगर ज़रूरत है, फिर वो पराग से फल में बनने के लिए कौन सा शुगर ज़रूरत है। तो वो कई प्रकार के ये एलिमेंट्स में काम आता है। ये ज़बरदस्त है। यानी पृथ्वी में ऑक्सीजन का एकमात्र आधार पेड़ है। मनुष्य प्रतिदिन जितना ऑक्सीजन लेता है वह आज 3 सिलेंडर के बराबर होता है। आज ऑक्सीजन का एक सिलेंडर 800 रुपया है, ये 5 साल पहले का है। यानी प्रतिदिन 2400 रुपये का ऑक्सीजन हम सब लेते हैं। एक वर्ष में 8,76,000 रुपये का ऑक्सीजन लेते हैं। 70 वर्ष में 6,13,20,000 रुपये का ऑक्सीजन लेते हैं। ये 5 साल पहले का है और हमको ये निःशुल्क मिलता है, पेड़ से निःशुल्क मिलता है। वृक्ष हमारा जीवन है कि नहीं? एक स्वस्थ मनुष्य के लिए, जैसे अभी मेरा जैसे, आपके जैसे स्वस्थ मनुष्य के लिए कम से कम रोज़ 3 पेड़ चाहिए। 3 पेड़ जितना ऑक्सीजन छोड़ेगा तब आपको 3 ऑक्सीजन सिलेंडर यानी 2400 रुपये का ऑक्सीजन आपको मिलेगा। एक पेड़ से आपको 6 घंटे के या 8 घंटे की ऑक्सीजन मिलेगा। 3 पेड़ होगा तो आपको 24 घंटा ऑक्सीजन मिलेगा। समझ रहे हैं बात? तो जितने मनुष्य हैं, खाली मनुष्य नहीं, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधा जितना है, इवन पेड़ को भी ऑक्सीजन चाहिए। आपने देखा 18 था, उसने 12 को छोड़ दिया लेकिन 6 को रख लिया। तो पेड़ को भी ऑक्सीजन चाहिए, नहीं तो ऑक्सीजन पेड़ भी नहीं रह सकता है, पेड़ को भी ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है। और देखिए पत्थर में भी वो अपना जीवन निकालता है। पत्थर से भी जड़ को नीचे जाकर के मिट्टी पकड़ लेता है, नीचे में मिट्टी होगा वहाँ से पकड़ करके वो निकालता है। इतने सूखे पत्थर में भी ये पेड़ देखिए कितना बड़ा है, कितना अच्छा है। इसका मतलब इसका कोई जड़ ज़मीन में चला गया, नीचे चला गया और वहाँ से पोषण ले रहा है वो। और पानी तो यहाँ है ही, यानी वो 20 फीट, 30 फीट, 40 फीट, ये जो हाइट होगा 30 फीट, 25 फीट जो भी होगा, उतना जड़ गया होगा नीचे,
वहाँ से पानी खींच के ऊपर में पेड़ बना हुआ है। तो प्रकृति में ये, तो जब तक वेजिटेशन ग्रोथ जो होता है, वेजिटेशन ग्रोथ होने के लिए आपको नाइट्रोजन नहीं होगा तो वेजिटेशन ग्रोथ नहीं होगा, बीज अंकुरित ही नहीं होगा। बीज को अंकुरित, पानी है, कार्बन है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं है तो बीज अंकुरित ही नहीं होगा, उसमें पत्ते ही नहीं आएंगे। तो नाइट्रोजन आपको वनस्पति जीवन में प्रोटीन, हार्मोन, क्लोरीन, विटामिन और एंजाइम्स को, ये सारे डेवलपमेंट करने में जो मेटाबॉलिज्म है, चयापचय जो है, तो चयापचय जो यानी मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन के कारण ही ये सारे बनते हैं। उसका डालियाँ बनना, उसमें तना बनना, पत्ते आना, ये सारा यानी नाइट्रोजन। जैसे हम चावल खाते हैं, हमारा पहला भोजन चावल है, पहला मुख्य बड़ा भाग है, तो नाइट्रोजन बड़ा भाग है। पेड़ के पोषण में सबसे बड़ा जो खाना है वो नाइट्रोजन है। और कैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग होता है हम चर्चा कर चुके हैं पहले के सत्र में। पहले सत्र में माइक्रोब्स कैसे फिक्स करते हैं, हवा से नाइट्रोजन को लेकर के कैसे फिक्स करते हैं, हम देख लिया। नाइट्रोजन जब कम हो जाता है तो पत्ते कैसे हो जाते हैं, देखिए पत्तों में पीलापन हो जाता है, हरा जो एकदम डीप ग्रीन होना चाहिए वो हरापन कम हो जाता है, पीलापन आ जाता है। और इसकी जो पत्तियों की ग्रोथ भी धीरे धीरे बढ़ता है, थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, ज़्यादा पत्ता नहीं होता है। कम मिल रहा है तो कम, जैसे मान लीजिए कि आपको रोज़ 200 ग्राम चावल चाहिए, भात जो है 200 ग्राम चाहिए, लेकिन 100 ग्राम ही मिल रहा है और 10 साल से आप 100 ग्राम चावल ही खा रहे हैं दिन में 1 बार 2 बार, तो आपका शरीर कमज़ोर होगा कि नहीं होगा? बस वैसे ही पेड़ का भी ऐसे ही है। आपको 200 चाहिए तो 200 चाहिए, 300 करेंगे तो और मोटा हो जाएंगे, ज़रूरत से ज़्यादा मोटा हो जाएंगे, ठीक नहीं है। तो पेड़ के लिए भी ये है। और पेड़ का विकास नहीं होता है, पेड़ बौना हो जाता है, नाइट्रोजन नहीं रहेगा तो पेड़ बढ़ेगा नहीं, डालियाँ नहीं होगी, पत्ते नहीं होंगे। दूसरा है फास्फोरस। बीज के अंकुरण में, प्रकाश संश्लेषण में, प्रोटीन निर्माण में, पौधे की जो मेटाबॉलिज्म में, बेसिक मेटाबॉलिज्म यानी जो शरीर की संरचना यानी पेड़ को बनने में ये फास्फोरस बड़ा काम करता है। यानी जैसे दाल, चावल के बाद हमारा जो बड़ा अमाउंट है वो है दाल, प्रोटीन है, बड़ा है। आपकी सब्जी नहीं है तो भी दाल रोटी खा लिया, अपना प्रभु का गुण गा लिया, श्री राम जय राम जय जय राम कर लिया। तो ये बड़े मात्रा में चाहिए। और इसका जो pH 4 से भी कम होता है तो तब तकलीफ हो जाती है। और फास्फोरस रासायनिक रूप से जैविक मिट्टी में बंद हो जाते हैं। अगर pH कम हो गया तो जैविक रूप से उसका फिर मिलता नहीं है, वो नहीं काम नहीं करेगा फिर, इसलिए उसको pH हमने पहले किया। फास्फोरस कम होने से क्या होता है, पत्ते और तने बैंगनी रंग के हो जाते हैं। नाइट्रोजन कम होने से क्या होते हैं, पीले हो जाते हैं। फास्फोरस कम होने से बैंगनी रंग के हो जाते हैं। और इसकी पत्तियां धीमी परिपक्व नहीं होती है, पत्ता पूरा बड़ा नहीं होता है, जो जितना साइज़ होना चाहिए नहीं होता है, साइज़ छोटा हो जाता है। फूल नहीं बनता है, फल नहीं बनता है, फूल में रस और फूल में सुगंध नहीं बनता है। और फास्फोरस से ये सारे ये होना चाहिए, इसलिए फास्फोरस पेड़ के जड़ के पास होना चाहिए ताकि उसको जल्दी से मिल सके। इसमें आपको फ़ोटो दिया है और ये फास्फोरस के कमी से कैसे इसका ये होता है ये दिखाया है। तीसरा है पोटाशियम, NPK बोलते हैं, K मतलब पोटाशियम। जड़ में पौधे के जो स्टार्च यानी शर्करा यानी शुगर और स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, प्रकाश संश्लेषण में जो कोशिकाएं होती है, टिश्यूज़ होता है, प्लांट के टिश्यूज़ बनने में इसकी बड़ी भूमिका है। और ग्रोथ कैसे होगा, मनुष्य कैसे बढ़ता है, जब हम जन्म लिए तो 2 किलो के थे, 2.5 किलो के थे, अभी 70 किलो के कैसे हो गए। तो जब हम 2 किलो के थे मान लीजिए 100 टिश्यू था, 200 टिश्यू हुआ, 400 टिश्यू हुआ, 800 टिश्यू हुआ, टिश्यू बढ़ते गया तो शरीर बढ़ते गया। और सभी अंगों के शरीर समान होना चाहिए, खाली हाथ में टिश्यू बढ़ने से चलेगा? हाथी पैर बोल देंगे फिर, हाथी पैर, एक पैर मोटा हो गया एक पैर पतला है तो क्या होगा, हाथी पैर। तो सभी टिश्यूज बॉडी में समान रूप से बढ़ना, मल्टीप्लिकेशन होना,
इसमें पोटेशियम का बड़ा रोल है। और ये पानी का संतुलन में भी काम करता है। और जो डंठल होता है उसको मजबूत होना उसका, यानी जो फूल लगा है, पत्ती लगा है, जहाँ जुड़ता है, फूल जहाँ जुड़ता है, फल जहाँ जुड़ता है, पत्तियाँ जहाँ डंठल से जुड़ती है, उसको मजबूती प्रदान करता है। थोड़ा हवा गिरा तो पत्तियाँ गिर गई, थोड़ा हवा चला तो फूल गिर गया, इसका मतलब फास्फोरस की कमी हो गई। फास्फोरस की कमी से क्या होती है, धब्बे पड़ते हैं, पत्ते में धब्बे पड़ जाते हैं, जगह जगह काला काला हो जाता है, उस पर उभार आ जाता है, जगह जगह पर उभार आ जाता है, चित्ती चित्ती हो जाती है। पत्तों का जो एड्ज है, ये एड्ज सूख जाता है, मुड़ जाता है, कर्व हो जाता है, चित्तीदार हो जाता है, घुमावदार हो जाता है, झुलस जाता है, काला हो जाता है, ये उसका लक्षण है। चौथा है सल्फर। सल्फर अमोनिया एसिड प्रोटीन और विटामिन बनाने में बड़ा काम करता है। यानी जैसे मैंने कल आज बताया था आपको कि प्लांट का डिफेंस मैकेनिज्म है, पौधे अपने बचाव करते हैं, अपने बचाव करने के लिए पौधों का जो रस बनाता है वो सल्फर के कारण बनता है। ये जो अमीनो एसिड है, प्रोटीन, विटामिन और एंजाइम्स है, ये एंजाइम्स को एक संरचनात्मक घटन में करके क्लोरोफिल का उत्पादन करता है। इसके कारण एक सुगंध, एक प्रकार का रस बनता है जो पेड़ को बचाता है। जैसे मैंने चिड़िया का उदाहरण दिया आपको, तो चिड़िया को अपने यहाँ पकड़ के रखने के लिए ये बनाता है। मैंने पेड़ को खाने वाले अगर कीड़े आ रहे हैं, यानी धान को खाने वाले कीड़े आ रहे हैं, उन कीड़ों को खाने के लिए, उन कीड़ों से अपने को बचाने के लिए वो चिड़िया को बुलाता है। बुलाने के लिए एंजाइम्स बनाता है, एक रस बनाता है, उस रस को एंजाइम्स बोलते हैं, और एक क्लोरोफिल होता है। इसके कारण जो फलों में, सब्जियों में जो स्वाद है वो बढ़िया हो जाता है। इसलिए आपका जो चावल है उसमें सुगंध आता है, जब चावल पकाते हैं आप, चावल में एक सुगंध जो आपको आता है वो सल्फर के कारण। सल्फर की कमी होने से क्या होता है, तो पत्तियों का जो हरापन कम हो जाता है। उसको जो पत्ती जैसे जैसे भी ये हरा है, ये पीला है, ये देखिए ये हरा, ये मुड़ गया है, ठीक है, ये कर्व हो गया। तो कैल्शियम की कमी से, सल्फर की कमी से ये होता है करली, यानी पेड़ के पत्ते मुड़ जा रहे हैं, ये मुड़ जा रहे हैं, जैसे ये मुड़ जा रहे हैं, तो कमियां हल्की हरी रंग की हो जाती है। सल्फर की आसानी से मिट्टी में लिप्त हो जाते हैं वगैरह वगैरह। तो सल्फर देना है अपने को अलग से, तो सल्फर देने के लिए क्या करना, गोबर, गाय के गोबर में है सल्फर, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हमने आपको जो जीवामृत, घन जीवामृत, अमृत पानी, जैविक खाद, कई प्रकार के खाद बनाना बताए हैं, वो सब चीज़ें आपको काम आएगा। मैग्नीशियम भी मैकेनिज्म, सेल्फ मैकेनिज्म में एक काम करता है क्लोरोफिल बनाने में, यानी क्लोरोफिल के जो मॉलिक्यूलर्स होता है उसको बनाने में ये काम करता है। यानी जैसे हवा से पत्ते गिरे नहीं, हवा से फूल गिरे नहीं, हवा से सुगंध बाहर जाकर मधुमक्खियाँ आ जाए, उसमें ये मैग्नीशियम महत्वपूर्ण काम करता है। और पौधों में जो एंजाइम्स होते हैं उसके लिए यह आवश्यक है, और इसी एंजाइम से तो सुगंध बनता है, जिसके कारण मधुमक्खियाँ आती है, जिसके कारण तितलियाँ आती है और परागीकरण होता है। तो वो एक बड़ा काम इसमें होता है। और बीजों को अंकुरित करने के लिए भी मैग्नीशियम ज़रूरत होता है। अगर मिट्टी में पर्याप्त मैग्नीशियम है तो बीज जल्दी अंकुरित हो जाता है और जल्दी उसमें से पत्ते वगैरह आ जाते हैं। मैग्नीशियम के डिफिशिएंसी से क्या होगा, तो क्लोरोटिक जो यह है वो दिखाई देने लगते हैं। पुरानी पत्तियों की नसों के बीच पीलापन दिखता है, नहीं अभी तो पत्ता ही पीला दिख रहा था, अभी उसका नस जो है नीचे से वो सब पीला पीला दिखेगा, ऊपर से भले हरा दिखे लेकिन नीचे से पीला दिखेगा। यानी पत्ते में रंग बदल जाएगा उसका, और पीलापन होने के बाद पत्ती गिर जाती है, पत्ती टिकती नहीं है। इसलिए मैग्नीशियम को पानी में घोलकर अगर जड़ को खिलाया जाए तो फिर से वो सारे ठीक हो जाएंगे। एक है कैल्शियम, चूना। कैल्शियम मतलब चूना, चूना भी एक आवश्यक चीज़ है। जैसे हमारी हड्डी बनती है, उसे पेड़ का स्टम्प बनता है इससे,
ये भी एंजाइम्स बनाता है और सेल दीवार को मजबूत करता है। इससे पेड़ मोटा होते जाता है, डालियाँ आती है। तो ये जो पेड़ में डालियाँ, नया नया डालियाँ बनती है और पेड़ मोटा होते जाता है। कैसे बनता है? तो सेल्स की संख्या बढ़ती जाती है। जो सेल मान लीजिए पहले 20 सेल था, 100 सेल हो गया, 800 सेल हो गया, 1000 सेल, 2000, 5000 सेल हो गया। तो सेल की संख्या को बढ़ाने में कैल्शियम काम करता है। तो सेल के जो दीवार होते हैं, उसको अभी इसमें फोटो नहीं दिया मैंने, प्लांट के जो टिश्यूज़ होते हैं उसकी जो दीवार होती है उसको मजबूत करता है। तो इससे प्लांट मजबूत होता है। और खनिज पदार्थ, जो नाइट्रोजन जैसे खनिज पदार्थ है पौधे में, उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए भी कैल्शियम ज़रूरत पड़ता है। कैल्शियम आसानी से पानी में घुल जाता है और प्लांट टिश्यूज़ में जमा हो जाते हैं और ये पानी में घोल देने से चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इसलिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट आजकल डाला जाता है। आप अलग से देखेंगे तो बहुत से लोग बोलते हैं कि आपके यहाँ कैल्शियम डालिए, कैल्शियम डालिए। मैं अभी कोयम्बटूर में गया था तो हमारे एक कार्यकर्ता ने CaCO3 2 पैकेट लिया हुआ था 20-20 किलो का। बोले हमको खेत में, एक वैज्ञानिक ने बोला कि आपके खेत में कैल्शियम कम है, डालिए। तो कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं CaCO3, वो डाला हुआ है। ये जो संगमरमर का है उसी का चूरा है। कैल्शियम की कमी क्या होती है? तो तने, फूल और जड़ वृद्धि नहीं होती है। ये नई नहीं है, नहीं होती लिखना पड़ेगा, ठीक है? यानी ये नई नहीं, न्यू नहीं, नो या नो, ये गड़बड़ है ये। और लक्षण विकृत दिखती है इसका पत्ते का, ठीक है? पत्ता पीला हो जाता है, उस पर लकीर दिखता है, हल्का ये हो जाता है। ये उसके कैल्शियम की कमी के कारण होता है। मैग्नीशियम जो है प्लांट के ऑक्सीजन का जो श्वास लेता है, यानी पेड़ भी सांस लेता है, कार्बन को लेता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है, हवा से कार्बन लेता है, सांस ही है एक प्रकार से। जैसे हम सांस लिए, हमारे फेफड़े में हवा गया, तो हवा में जो ऑक्सीजन है वो फेफड़े में रुक गया, हमने छोड़ा तो कार्बन बाहर निकल गया। तो पेड़ क्या करता है? लेता है, ऑक्सीजन को छोड़ देता है, कार्बन को पकड़ लेता है, बस उल्टा करते, इतना ही है। हम कार्बन छोड़ते हैं, पेड़ पकड़ लेता है, पेड़ ऑक्सीजन छोड़ता है, हम पकड़ लेते हैं। तो जीवो से जीवनम, हमारे कारण पेड़ जिंदा है, पेड़ के कारण हम जिंदा। हम जितना ऑक्सीजन कार्बन छोड़ेंगे पेड़ को पैदा होगा। समझ में आया बात? और मेटाबॉलिज्म में भी काम आता है। जो नाइट्रोजन जो प्रोसेस होता है, नाइट्रोजन के जो प्रक्रिया चलती है, उसमें भी एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में मैग्नीशियम काम करता है। मैग्नीशियम जब होता है, अब इसको इस तरह समझिए कि चावल, आपकी थाली में चावल है, भरपूर चावल है, और दाल भी आपने उसमें मिला लिया, लेकिन थोड़ा पापड़ साथ में खाते हैं तो कैसा लगता है? तो थोड़ा पापड़ छोड़ के खाते हैं आप, स्वाद बढ़ जाता है, तो खाने का स्पीड बढ़ जाता है। तो ऐसे ही नाइट्रोजन को पेड़ के सारे सिस्टम में लाने के लिए एंजाइम्स में ये मैग्नीशियम काम करता है। कमी से क्या होता है? इसका भी रंग, हरापन कम हो जाता है। जो एकदम डीप अच्छा हरा होना चाहिए वो कम हो जाता है और हल्के रंग से सफ़ेद होते जाता है, वाइट होता है। यानी अगर पेड़ का पत्ता धीरे धीरे सफ़ेद हो रहा है तो समझ लीजिए कि आप मैग्नीज कम हो गया है। और जो नस है, नस के बगल में भूरे रंग का, ब्राउन या ब्लैक धब्बे दिखाई पड़ते हैं। यानी जो पत्ते को उलट के देखेंगे, पत्ते के जो नस होते हैं नीचे में, उसमें आपको काला चित्ती दाग दिखाई पड़ेगा या भूरा रंग का दाग दिखेगा। ऊपर में भी आपको सफ़ेद होगा, तो समझ लीजिए कि आपको मैग्नीशियम कम है। बोरोन है, बोरोन भी एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। ये भी, बोरोन भी जो एक प्रकार से पेड़ का जो सेल बनते हैं, सेल से टिश्यू से सारे होते हैं, टिश्यू कल्चरिंग से सारा चलता है पेड़। तो उसमें जो लेयर होता है, जैसे अभी आप पेड़ को जड़ से ऐसे पेड़ को काटिए तो आपको एक लेयर दिखता है, राउंड 1 2, उससे उम्र पता चल जाता है पेड़ कितना वर्ष का है। पेड़ 20 साल का है, 10 साल का है, कितने साल का है, ये आपको पता चल जाता है। तो वो जो लेयर बनते हैं, वैसे ही
उसके दीवार जो है टिश्यूज़ के, उसको मजबूत करने में बोरोन का काम। और कैल्शियम के कारण ये बोरोन भी काम करता है, कैल्शियम रहता है तो बोरोन भी अच्छा काम करता है। और बोरोन कम से कम 16 प्रकार के वर्क करता है। ऐसा अभी और भी होगा मालूम नहीं, लेकिन वैज्ञानिकों का कारण है कि जैसे अंकुरण होना, फल होना, कोशिका का विभाजन मतलब एक टिश्यू, 2 टिश्यू हुआ, 2 4 हुआ, 4 8 हुआ, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 164, 64 से 128, ऐसे जो होता है उसमें ये काम करता है। और हार्मोन की गति को शामिल करता है, यानी हार्मोन अगर नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होता है, पॉजिटिव ग्रोथ नहीं होता है, तो हार्मोन्स बनाने में ये काम करता है। कम होने से क्या होता है, तो रोसेट प्रभाव छोड़ता है, यानी कि जो पत्ते से जो फूल बनने का प्रक्रिया होता है वो धीमा हो जाता है और फूल खिलता नहीं है। कली थोड़ा बहुत बन के गिर जाता है, कली खिलता नहीं है। फूल आया लेकिन वो उसके बाद जो अगला स्टेप चाहिए फूल को खिलने के लिए, फूल कब खिलता है, कब खुलता है पंखुड़ी, जब उसमें पराग बनना प्रक्रिया प्रारंभ होता है। पराग बनेगा तो फूल खिलेगा। अभी तो कली के अंदर पराग नहीं होते। जब पराग बनेगा तो फूल पंखुड़ी खुल जाएगा तो पराग बाहर आ जाएगा। पराग आएगा तो फिर वो उसका बीज बनेगा तो उसका सिस्टम। तो ये फल का जो कंद और जड़ जो है इसके धब्बे बढ़ जाते हैं, रंग बदल जाते हैं और कमी से इसके मुरझा जाता है, यानी पेड़ ही मुरझा जाता है। और कई बार हल्का से भी धक्का लगाने से डाली टूट जाता है, इसमें ताकत नहीं रहती है। जिंक भी एक प्रकार का मिनरल्स है जिसमें ऑक्सीजन का जो हार्मोन है उसको एक्टिवेट करने में, ये एंजाइम्स बनाने में काम आता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट हम बोलते हैं, ये प्रोटीन और संश्लेषण में जो बनता है तो स्टेम के विकास में एंजाइम्स को डेवलप करता है। यानी स्टेम मतलब तना, डाली, पत्ते का जो जिसमें पत्ते लगते हैं उसको ये स्टेम विकास में और प्रोटीन का संश्लेषण होने में, यानी सिंथेसिस होने में, फोटोसिंथेसिस, प्रोटीन का सिंथेसिस होने में भी ये काम करता है। और क्लोरोटिक में ये पत्ती के क्षेत्रों में ज़्यादातर मिलता है। इसी कमी से क्या होता है, आपको समझ में आ रहा है क्या कि थोड़ा भारी हो जा रहा है, ऊपर से जा रहा है? केमिस्ट्री क्लास से याद आ रहा है, केमिस्ट्री क्लास में पढ़ते थे ना, तो नहीं सभी को पूछ रहा हूँ, तो ऊपर से जा रहा है क्या, मैं कि थोड़ा समझ में भी आ रहा है? इसकी कमी से क्या बीमारी होने, ये सब समझ में आ रहा है। ये तो कहीं बहुत हेवी साइंस तो नहीं बता रहे ना, क्या है कि फिर वो आपको लगेगा क्या है भाई साहब इतना, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो खेत में जा रहे हैं तो समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि जीव कमी से दवा दुकान में जाते हैं ना, ये कमी है, पत्ते काला धब्बा है करके बताते हैं, तो वही सब अच्छा समझ में आ रहा है। चलो, कॉपर एक और महत्वपूर्ण, हमारे शरीर में भी कॉपर है, सबके शरीर में कॉपर है। कॉपर नहीं रहेगा तो ये सब मिनरल्स है जो हम खाना खाते हैं उसमें कॉपर होता है, हमारे खाने में भी हमको मिलता है। ये जड़ों में केंद्रित होते हैं और नाइट्रोजन की जो मेटाबॉलिज्म जो नाइट्रोजन का है उसमें इसका भूमिका है। यानी जड़ से जो सिस्टम पानी के द्वारा ऊपर जाता है, पत्तियों में सिंथेसिस होता है और नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं अमोनिया में, यानी हवा में तो N2 है, नाइट्रोजन है, लेकिन पेड़ तो डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकता, पेड़ उसको अमोनिया में कन्वर्ट करना पड़ता है, NH3 में कन्वर्ट करना पड़ता है, NH4 में कन्वर्ट होना पड़ता है, वो काम बैक्टीरिया करता है, उसमें कॉपर का काम आता है। ये मिनरल होने से और ये एंजाइम्स प्रणाली में हिस्सा होता है। तांबा की कमी से कली की मौत हो जाती है, कली खिलता ही नहीं, कली छोटा सा बन के गिर जाता है। ये जो आप शिकायत सुनते होंगे कि पेड़ में फूल लग के गिर जाता है, थोड़ा फूल लगता है
अभी भौर लगा आम का, एक हवा या पूरा गिर गया, आप सुनते होंगे, तो समझ लीजिए कि आपका नीचे में पत्ते में जो मिट्टी में तांबा की कमी है। कार्बनिक मिट्टी में कमी हो सकती है, इसलिए इसको आपको अलग से ये करना है। लेकिन अपने गोबर में जो हम आपको बता रहे हैं, जीवामृत, घन जीवामृत, अमृत पानी, जैविक खाद, इसमें गोबर में है सारा, प्रोसेस करके इसको डालिए। मोलिब्डेनम जो है ये एक संरचनात्मक घटक है, प्रकाश संश्लेषण को अवरुद्ध करता है, यानी इससे बंद हो जाता है। अगर ये मोलिब्डेनम नहीं रहेगा, मोलिब्डेनम से प्रोटीन की जो प्रोसेस है वो बंद हो जाती है, नहीं तो ये चाहिए। तो बैक्टीरिया इसकी आवश्यकता होती है, यानी ये जो राइजोबियम बताया मैंने आपको, या एजेक्टोबैक्टर, एसिलोबैक्टर, सिरोमेनस्टिटिया, सिरोमेनस कोजूर, फ्लोरोटस, राइजोबियम, ऐसे जितने भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, उन बैक्टीरियाओं को जो एंजाइम्स देने का काम, रूट जोन में जो शुगर को कन्वर्ट करके देने का काम, ये मोलिब्डेनम करता है। मोलिब्डेनम जो है इसमें बैक्टीरियाओं के लिए बहुत आवश्यक है। ये बीज पूरी तरह से नहीं बन सकते, अगर मोलिब्डेनम नहीं रहेंगे तो ये जो कन्वर्शन नाइट्रोजन होता है जड़ को, उसको अंकुरण होकर के बड़ा होना, वो नहीं हो पाएगा, और इसकी कमी से नाइट्रोजन की कमी हो सकती है। आपने कई बार क्या होता है कि जैसे आपको चावल तो दे दिया, आपके थाली में भरपूर चावल है, बाकी कुछ नहीं है, तो खा पाएंगे आप? नहीं खा पाएंगे। लेकिन अभी घर में कुछ है ही नहीं, दाल नहीं है, सब्जी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको सब चावल, भात है, एकदम बढ़िया भात आपको दे दिया, तो क्या करेंगे आप? तो आप थोड़ा नमक और पानी मिलाकर अचार के साथ खा लेंगे। बढ़िया अचार मिल गया आपको थोड़ा, तब क्या कर लेंगे? अचार के साथ। तो ऐसे ही ये जो मोलिब्डेनम होता है, तो मोलिब्डेनम इसके कारण रूट जोन्स में जो नाइट्रोजन को एक्टिवेट हो जाने में मदद करता है। कमी होने से क्या होता है? पत्तियाँ करली हो जाती है, जो पत्ता ऐसा होना चाहिए वो ऐसा हो जाता है, पत्ते ऐसे हो जाते हैं। फिर ये केवल इतना ही नहीं होता है, पीला हो जाता है और झड़ जाता है, तो टिकता नहीं है, तो ग्रोथ नहीं होगा। ग्रोथ तब होता है, पत्ते ज़्यादा तब बनते हैं जब नाइट्रोजन होगा, लेकिन नाइट्रोजन को इनटेक करने के लिए प्रोसेस नहीं है आपके पास, तो कैसे करेगा? क्लोरीन भी चाहिए, जैसे एंटीबैक्टीरियल काम करता है। पानी को साफ़ करने के लिए हम क्लोरीन यूज़ करते हैं, पानी में जो भी TDS होता है वो साफ़ कर देता है क्लोरीन। अधिक क्लोरीन भी ठीक नहीं है। ऑस्मोसिस जो होता है, यानी ऑस्मोसिस यानी पानी में जो हम पानी पीते हैं, OS लिखा रहता है, अगर आप देखे होंगे पीने के पानी में OS आप देखिए, वो क्या है? ऑस्मोसिस है, क्लोरीन से पानी की शुद्धता होती है, और आप मिनरल वाटर बोलते हैं फिर उसको, तो वो प्रोसेस में ये काम करता है। कोशिकाओं में पानी या विलय गति, यानी पानी या कोई अन्य चीज़ को डिसॉल्व करने का कैपेसिटी क्लोरीन में होता है। खनिज तत्वों को प्रकाश संश्लेषण पौधों की आवश्यक आयनिक संतुलन बनाता है। आयनिक यानी मॉलिक्यूल्स को सटने में, बनने में मदद करता है। अब क्लोरीन के कम होने से क्या होता है? तो जड़ में आप देखोगे पेड़ में जगह जगह खट्टे गड्ढे बन जाते हैं, चित्ता दागी बन जाता है। आपको लगता है कि कोई डाली वाली काटा होगा, ये जो खो बन जाता है, जगह जगह ठूंठदार बन जाते हैं, उसका कारण होता है क्लोरोसिस होने के कारण पीलापन हो जाता है, और वहाँ पर ब्रोजिंग एक प्रकार का ये है, ये जम जाता है और पौधे मुरझा जाते हैं, पौधों का सूख जाता है पौधा, और यदि इसका स्तर बहुत अधिक है तो भी ये विषाक्त हो जाता है, इसे ज़्यादा भी नहीं डालना इसको। अगला है निकेल। निकेल भी एक बहुत आवश्यक है। निकेल अभी 10-12 वर्षों में ये आया है। न्यूयॉर्क में कृषि अनुसंधान में इसको उन्होंने जोड़ा है। जब पहले हम लोग, मैं जब 25 साल पहले किया था तो निकेल उसमें नहीं था,
ये 10-12 साल पहले आया है निकेल। तो न्यूयॉर्क में इन्होंने उसको रिसर्च करके बताया कि निकेल भी हमको एक आवश्यक तत्व है और अंकुरित होने में, बीज को अंकुरित होकर के उसमें से पत्ते निकलने में ये काम करता है। और निकेल की कमी से बीज नहीं बनते हैं। फल तो लगता है, फल पकता नहीं है, फल गिर जाता है। अमरूद आया, थोड़ा बड़ा कच्चा हुआ, गिर जाता है, पकता नहीं है। अमरूद कब पकेगा? जब बीज बनेंगे। बीज नहीं बनेगा तो पकेगा ही नहीं, गिर जाता है। अमरूद बढ़िया, पेड़ बढ़िया हिलता है, वो नहीं गिरता है। लेकिन बीज नहीं बनेगा तो फल पकेगा नहीं, तो कोई पक्षी नहीं आएगा, कोई जानवर नहीं आएगा, कोई खाएगा नहीं उसको। उसमें सुगंध, रस, गंध तब आएगा तो उसमें बीज आएगा। तो बीज आने में निकेल का योगदान है। ऐसा अमेरिका का भी रिसर्च है। ये सोडियम है, सोडियम नमक है, सोडियम मतलब नमक। और ऑस्मोटिक यानी पानी में जो तना के बीच में से जो जाना आवाजाही करता है उसमें ये काम करता है। किसी ने बहुत पुराने ज़माने में, आप लोग देखे कि नहीं पता नहीं, पहले जो टीवी आया था ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था। आप में से कितने लोग देखे मालूम नहीं, लेकिन हाँ 60-62 में जो 82-83 में जो टीवी आया था वो सब ब्लैक एंड वाइट होता था, एक चैनल या 2 चैनल होता था। तो 1984 में मैंने पहली बार एक टीवी खरीदा 2500 रुपये में, 6 चैनल थे, लेकिन 2000 दूरदर्शन, हाँ बस दूरदर्शन था। सुबह आधा घंटा 1 घंटा, दोपहर को आधा 1 घंटा, शाम को आधा 1 घंटा 1.5 घंटा आता था। एक रजनी सीरियल होता था, एक चित्रहार, ऐसे 2-3 आते थे, ब्लैक एंड वाइट होते थे। वो घुमा घुमा के चैनल, 6 चैनल होता था, लेकिन एक ही चैनल आता था, कोई चैनल आता नहीं था उसमें। तो पूछा भाई नमक का क्या रोल है? बोले जो कलर टीवी आया तो लोगों को बहुत अच्छा लगा। कलर टीवी आया बाद में, तो फिर हमने एक कलर टीवी लिया। तो कलर टीवी 20,000 रुपया था। अब तो बहुत प्रकार के टीवी आ गए, प्लाज्मा आ गया, बहुत प्रकार के आ गए। तो बिना नमक की सब्जी और नमक की सब्जी कैसा रहता है? सब्जी बढ़िया बन गया, नमक नहीं डाला उसमें, हाँ स्वाद ही नहीं रहेगा। सोडियम नमक है, ठीक है, सोडियम नहीं रहेगा तो पेड़ को स्वाद ही नहीं मिलेगा। तो नमक तो उतना ही चाहिए। अब नमक चाहिए तो ज़्यादा नमक डालेंगे तो नहीं चलेगा। वो शहर में पढ़ी लिखी लड़की थी और लड़का भी पढ़ा लिखा था, दोनों ने शादी कर लिया। तो शादी हो करके पहली बार घर में बोले माँ, पति ने उपमा बनाने के लिए बोला। पूछी मैं नाश्ता में क्या बनाऊँ, रात को पूछी, पति ने कहा उपमा बनाओ। तो माँ को फ़ोन किया, भाई उपमा कैसे बनाए? तो माँ ने बोला तुमको किताब दिया ना, हाउ टू कुक, भोजन कैसे बनाए, किताब है ना? बोला हाँ, निकालो, उसको देखो इतना नंबर पेज में है। हाँ माँ इतना है। तो फ़ोन पर लगी हुई, कान में लगाई, बनाओ। सूजी लो आधा किलो, 200 ग्राम सूजी लो, उतना ये लो, सरसों 1 चम्मच ले लो, ये ले लो, ऐसा करो करते रहो। बोले सूजी के अनुसार नमक ले लेना और बनाओ। बनाया उससे सूजी के अनुसार नमक लेकर, पति को खिलाया। पति जैसे ही एक डाला 1 चम्मच, उसका तो चेहरे में पूरी दुनिया के हर मैप आके चले गए। हाँ, हर स्टेट का मैप आया उसके चेहरे में, ऐसा हो गया वो। पत्नी बोली क्या हुआ? बोले क्या बढ़िया बनाया तुमने, बहुत अच्छा बनाया। ज़बरदस्ती पानी पी करके 1-1 चम्मच, 2-2 गिलास, 1-1 गिलास पानी, 1 चम्मच, 1 गिलास पानी, 7-8 गिलास पानी में थोड़ा उपमा खा लिया उसने। पत्नी को भी लगा बहुत अच्छा खाया है। तो पति को घर के विदाई कर दी, फिर खुद खाने की बैठी। जैसे वो खुद क्या है, माँ को फ़ोन की, बोले माँ तुमने कैसे बनाया उपमा? तो पूरा नमकीन हो गया। बोले कितना नमक डाली थी? बोले आपने बताया सूजी के अनुसार डालो। बोला कितना डाली सूजी? बोला 200 ग्राम सूजी था, 200 ग्राम नमक डाला है। तो ज़रूरत से ज़्यादा होना और बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। तो बिना नमक का सब्जी होगा तो कैसे खाएगा आदमी? वो बोले राघवन जी मिठाई है, तो मिठाई दिया मेरे को। तो बोला, मैंने कहा मिठाई, अरे चीनी नहीं डाला इसमें। अब चीनी नहीं डाला तो मिठाई कैसे हुआ भाई? समझ में आया? अब चीनी नहीं डाला तो मिठाई कैसे हुआ? बोला ये बिना चीनी का बनाया है। तो बिना चीनी का चाय हो सकती है, बिना चीनी थोड़ा सा चाय पी लिया, कुछ पी लिया। अब मिठाई में कुछ भी नहीं है तो कैसे खाएंगे?
अब बेसन का लड्डू बनाएंगे, उसमें चीनी नहीं रहे, खा सकेंगे आप? तो ऐसे ही सोडियम एक बहुत महत्वपूर्ण है पौधे के आयनिक संतुलन में। कोबाल्ट, ये कोबाल्ट जो है अभी ट्रेस एलिमेंट्स अब भी आया है 4-5 साल पहले नहीं था ये। कोबाल्ट नाइट्रोजन का नूडल्स बनने में, नूडल्स यानी जो जड़ में बनता है उसके लिए काम आता है ये। और अमोनियम पोषण को कोबाल्ट जो है ये नाइट्रोजन में निर्धारण करने में काम करता है, यानी ये सब माइक्रोब्स को काम करने में सुविधा होती है। कोबाल्ट की जो कमी होती है, ये जो आप लौकी देख रहे हैं ना, इनको पहचान रहे आप? आपने इनको देखा? इनको देखा कहीं आपने? अरे यहीं के हैं, दीवा, इनका नाम है यादव जी। ये पहले बगीचे के इंचार्ज थे, ये यहीं पर लगा था ये वाला, ये इसी आश्रम में लगा है लौकी। ये तो छोटे छोटे लौकी है, मैंने लौकी पकड़ा बड़ा बड़ा 10-10 किलो का लौकी, 10 किलो एक लौकी, यहीं पर हुआ है, यहीं पर। ये जो खाद बन रहा है ना, आप देखें ना, ये मेरा बनाया हुआ 24 साल पहले, 23 साल पहले मैंने यहाँ आता था, हफ्ता रहता था, यहाँ बनाया था मैंने इसको। कोबाल्ट की कमी से नाइट्रोजन में थोड़ी समस्या आती है। अंत में है सिलिकॉन। शंकरलाल जी ने बताया होगा सिलिकॉन का, सिलिकॉन खाद बताया होगा आपको, कल शंकरलाल जी ने आपको सिलिकॉन खाद बोला होगा। तो सिलिकॉन खाद 1 एकड़ में 3 चाहिए, ये सारे आपको काम होते हैं। तो इसको अभी यहाँ रोकेंगे, कोई प्रश्नोत्तर है तो पूछेंगे, फिर इसको समाप्त करेंगे। जितने 20 तक का पैसा दिए अपने जो अपन दिवाली जो सब में यह है, ये 20 चीज़ें। अगर जब मैंने बैठे 25 साल पहले जब मैंने बनाया तो मेरे को पता है NPK, pH, ऑर्गेनिक कार्बन, 5 चीज़ होने से होगा। तो असम में बनाए और उसका तेजपुर यूनिवर्सिटी में दिया, बोला है। फिर बोला कि नहीं राघवन जी, सल्फर भी चाहिए, थोड़ा कैल्शियम भी चाहिए, थोड़ा देख लीजिए उसको मिलता है, मैग्नीशियम है क्या? तो 12 आइटम बताया, तो दिया है 12, जो जैविक खाद बनाया था उसको दिया है। फिर बोले नहीं, थोड़ा इसमें बैरोन वगैरह भी चाहिए, थोड़े माइक्रो न्यूट्रेंट है, अभी निकेल आ गया है मार्केट में, अमेरिका में रिसर्च हुआ है, निकेल भी चाहिए। तो 16 एलिमेंट्स हैं, 16 एलिमेंट्स चाहिए। तो ठीक है, तो धारवाड़ में दिया, उत्कल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उड़ीसा में दिया, भुवनेश्वर में, खंडवा में दिया, खंडवा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, तो मिला है 16। फिर बोला नहीं साहब, सिलिकॉन चाहिए, कोबाल्ट भी चाहिए, ये नया अभी 5 साल पहले का, 6 साल पहले का है, 2020 का है, 2020 नहीं 2015-16 का है, 10 साल पहले का है, 10 साल पहले आया ये सब। तो फिर मैंने रिसर्च किया और खाद बनाया, जैविक खाद बनाया, खाद बना के सैंपल लिया उसका, 4-5 यूनिवर्सिटी में दिया कि भाई ज़रा इसमें पता लगाओ। पूरा का पूरा 20 है, ह्यूमस है 53%, 54% ह्यूमस है, बाकी सारा निकाला उन्होंने, NPK है, ऑर्गेनिक कार्बन है, ये सारा। अब मैं जब टेस्ट कराता हूँ, सॉइल टेस्ट किसी का भी कराता हूँ, तो 20 निकालता हूँ। बहुत महंगा होता है, 2,500-3 हज़ार रुपये लेता है यूनिवर्सिटी वाला, 2-3 महीना लगाता है, लेकिन निकाल देता है। क्या है? नेप्थलीन। नहीं, वो तो केमिकल है, वो तो नुकसान करेगा। नेप्थलीन की गोली बहुत नुकसान करता है, केमिकल है। आपको ऑर्गेनिकली गाय के गोबर में, कल मान लीजिए 10 चीज़ और चाहिए, तो गाय के गोबर में है, क्योंकि हम तो 6 बार करके देख लिए सारा। तो अभी आपके यहीं पर डॉक्टर PL चौधरी हैं, प्रीतम लाल चौधरी, जब रिटायर कर गए हैं, इनको बताया तो उन्होंने कहा कि राघवन जी अभी मशीन इतना ही है, इतना ही निकला है, कल दूसरा मशीन आएगा तो और निकल जाएगा, और नया मशीन बन रहा है तो और भी मिल जाएंगे, और भी चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि नया मशीन आ रहा है तो नया खोज चल रही है। अब जैसे निकेल बताया तो हमने ढूंढवाया तो निकेल मिला मुझे। तो गाय के गोबर में सिस्टम में है, इसलिए आपको उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, इसको यहाँ समाप्त करेंगे। हाँ, अच्छा,
तो इजराइल है ना, वो जो पेड़ है ना, पेड़ को बिना वो मिट्टी उगा देता है और सीधा जब हाँ, तो इसको समझिए, जीवो जीवस्य जीवनम, जीवो जीवस्य भोजनम, जीवो जीवस्य कारणम। जैसे मैंने आपको, मेरे घर में आप खाना खाने आए, आपको 3 प्रकार से खाना मैं देता हूँ। इसको घुमाइए, इसको थोड़ा घुमाइए ऐसे। मेरे को अस्थमा का भयंकर अटैक हुआ है, उसके कारण पूरी बॉडी में पेन है, पूरा दर्द है शरीर में, छाती में भी दर्द है, बोलने में भी तकलीफ है। मेरे घर में आप खाना खाने आए, 3 थाली खाना का रखा है। सामान्यतः खाना में दाल भात सब्जी चाहिए, कच्चा चावल, कच्चा दाल, कच्चा सब्जी एक थाली में है। दूसरे थाली में उसी चावल को पका करके गरम गरम भात है, वही दाल को पका कर छौंक वौंक नमक वमक मिर्चा मसाला सब डाल करके गरम गरम एक कटोरे में दाल है। बैगन भिंडी टमाटर को काट कर सब्जी अच्छा से पका कर एक कटोरे में गरम गरम सब्जी है। गरम गरम भात थाली में, आधा थाली भात, एक कटोरा में दाल, बड़ा कटोरा में, एक बड़ा कटोरा में सब्जी है। और एक थाली में खाना खाने के बाद जो चावल है, वो तो चावल जो है वो तो बनता है स्टार्च ग्लूकोज भी। खाना खाने के बाद चावल तो ग्लूकोज से बनेगा, स्टार्च बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। तो एक ग्लूकोज का बोतल। दाल खाएंगे तो क्या बनेगा? प्रोटीन। तो एक प्रोटीन का 50 ग्राम प्रोटीन का एक बोतल। सब्जी खाएंगे तो क्या बनेगा? मिनरल्स, विटामिन। तो विटामिन मिनरल्स के एक छोटा सा बोतल। तो दाल भात सब्जी एक बोतल रखा है ग्लूकोज का, एक बोतल रखा है। हॉस्पिटल में ऐसे ही करते हैं ना भाई, जो बीमार रहता है खाना नहीं खा सकता है, पड़ा है महीना महीना, उसको खाना कैसे मिलता है? पाइप से डालते हैं, ठीक है, वो जिंदा रहता है महीना महीना, 6 महीना 8 महीना जिंदा रहता है। आपके सामने में 3 थाली है, कच्चा चावल, पका हुआ चावल और पचा हुआ चावल, पचा हुआ ग्लूकोज। आप कौन से लेंगे? फ्रेश वाला। तो बोलिए, पका हुआ, गरम गरम पक्का, पहला वाला या तीसरा वाला? इजराइल तीसरा वाला करता है। इजराइल अपने पेड़ को इंजेक्ट करता है, उसको बैलेंसिंग करता है। विधि है, ठीक है। पेड़ को तो गोबर नहीं खाता, मैंने बताया पेड़ गोबर नहीं खाता। पेड़ क्या खाता है? नाइट्रोजन खाता है। तो नाइट्रोजन को उन्होंने सोलबलाइज फॉर्म बना दिया, लगा दिया। एक छोटा सा कटोरा ले लिया, कटोरे में ड्रिप 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 गिरते रहता है, नाइट्रोजन से एक ड्रॉप गिरता है, फास्फोरस से एक ड्रॉप गिरता है, वो ड्रॉप गिरता है, 10 बूंद नाइट्रोजन का, 1 बूंद, 3 बूंद इसका, 2 बूंद उसका, 5 बूंद इसका, ये 100 गिरेगा तो एक ऐसे करके बना लेता है। कटोरा में लगा दिया, उसमें जड़ लगा दिया, जड़ को फैलने की जरूरत नहीं है, पत्ते आते जाते हैं, नाइट्रोजन के पत्ते बन जाते हैं। भाई नाइट्रोजन ही तो लेना है। जिसको कोमा में है, जिस व्यक्ति का पूरा शरीर के सारे ऑर्गन बंद है, 9 साल से कोमा में है, आँख ही नहीं खोला, हाथ पैर हिला ही नहीं, लेटरिन गए ही नहीं, जिंदा है। कैसे जिंदा है? तो यही सिस्टम से जिंदा है। अब जैसे वो व्यक्ति जिंदा है, उसके फल सब्जी भी ऐसे ही होंगे। दूसरा बताते हैं, हम जो अभी खा रहे हैं, अगर फल में बीज नहीं होगा तो आप, फल पकता है तब बीज आता है, बीज होता है तो फल खाया जाता है। हमारा शास्त्र कहता है पेड़ में पके हुए फल खाने चाहिए। मतलब क्या है? यानी बीज पूरा अंकुरित हो जाना चाहिए, बीज पूरा बन जाना चाहिए। जब बीज बनेगा तब पकेगा। तो हमारा शास्त्र कहता है पेड़ में पके हुए, धान को पहले काट लेते हैं क्या? कब काटते हैं? बढ़िया से पकने के बाद ही काटते। पहले काटेंगे तो क्या होगा? और गेहूँ को पकने के बाद ही काटते हैं।
पहले काटेंगे तो गेहूँ मिलेगा। तो फिर आम को क्यों पहले काट लेते हैं, केले को क्यों पहले काट लेते हैं, सब्जियों को पहले क्यों तोड़ लेते हैं? आप समझ रहे बात? अगर चावल का बीज पक्का नहीं तो वो चावल आपका बीज बनाएगा? हम सीडलेस खा रहे हैं, हमारा सारा जो खाना है सीडलेस है। जो चावल आपका बन रहा है, वो चावल को डालेंगे तो उसमें से धान नहीं आता है, आपको नया धान डालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसको टर्मिनेट कर दिया उसने। जिसका खुद का बीज नहीं है वो आपका क्या बीज बनाएगा? इसलिए बच्चे नहीं हो रहे। आज 25 साल 26 साल के बच्चे हैं, शादी हो गई है, बच्चे नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे भाई? सीडलेस, सारा खेल सीडलेस का है। आज ईरान परेशान है, इजराइल परेशान है, आज अमेरिका परेशान है, जापान परेशान है, बच्चे नहीं हो रहे क्योंकि सारे सीडलेस खा रहे हैं। कुछ पूछ रहे? थक गए बड़े बड़े दिन में। ठीक है, समाप्त करेंगे, उठेंगे। सोचिए, मेरे को बोलना है, मैं थका नहीं। खैर, ये सब विषय मेरा लंबा है, मैंने एक विषय बोलने के लिए मुझे 2 सत्र चाहिए होते हैं, 3 घंटा, लेकिन आपको 1-1 घंटे में समझाया। ठीक है। श्री सुरभ्यै नमः। श्री सुरभ्यै नमः। श्री सुरभ्यै नमः।